दोस्तों आज की वीडियो आप सभी एपीएस भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको एपीएस से लिमिट इंक्रीज कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप अब एपीएस के माध्यम से 20,000 तक निकासी कर सकते हैं आप किसी भी बैंक के कस्टमर का। वो भी आपको मैं दोस्तों लाइव प्रूफ बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मैं आप लाइव प्रूफ इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि भाई आप 20,000 एपीएस विड्रॉ करके दिखाइए, आप ओनली थंबनेल में लिख देते हो। तो आज मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं। यहाँ पे देख सकते हैं भाई ने मुझे कमेंट किया है, ठीक है। अब इनको मैं बताऊंगा कि लाइव प्रूफ आप किस प्रकार से 20,000 रुपये का विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का। बेसिकली दोस्तों, आप अगर कोई सी बैंक का सीएसपी पॉइंट चलाते हैं, जैसे मान लीजिए यूनियन बैंक का, एसबीआई बैंक का, ग्रामीण बैंक का, या फिर दोस्तों अन्य किसी बैंक का अगर सीएसपी पॉइंट चलाते हैं, तो उसका कस्टमर के आप पैसे निकासी कर सकते हैं जितना आपको लिमिट दिया गया है। जैसे यूनियन बैंक का हमारे पास लिमिट दिया गया है 25,000 रुपये का, और उसके अलावा हम उसको 25 से करके 10,000 अलग से निकासी करके 35,000 से हम निकासी कर सकते हैं। इसी प्रकार के अगर एपीएस भाई भी जो कि सीएसपी पॉइंट भाई चलाते हैं, उनको भी 10,000 का अलग से निकासी करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे अगर मान लीजिए अगर एसबीआई बैंक आप क्यों सेंटर चलाते हैं और एसबीआई बैंक की लिमिट आपकी 50,000 रुपये है आपके अकाउंट, आपके कस्टमर के छोटे वाले अकाउंट की, तो उसमें आप 10,000 एक्स्ट्रा और निकाल सकते हैं। वो भी किस प्रकार से मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों आपको पता है कि हमारे स्पैम मनी में, पेनियर बाय में, रेपी पे में, रोइनेट में एक अलग से ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम होता है तो भीम आधार पे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं भीम आधार पे का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन के माध्यम से आप दोस्तों किसी भी कस्टमर का एपीएस करके अंगूठे स्तंभ में लगा के 10,000 विड्रॉल कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी कस्टमर पंजाब बैंक का आता है और उसका वो कस्टमर आपसे बोलता है हमें 20,000 रुपये की निकासी करना है, तो आपको क्या करना है, 10,000 निकालना है आपको आप एपीएस के माध्यम से। यहाँ पे ठीक है, मैं आपको वीडियो चालू कर देता हूँ, आप इस पर में देखिए। तो यहाँ पे मैंने अपने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, 10,000 निकालना है आपके एपीएस के माध्यम, ठीक है। यहाँ पे आप एपीएस विड्रॉल लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। एपीएस के माध्यम से 10,000 रुपये की यहाँ की निकासी कर लीजिए। इसके जस्ट आधे घंटे या 30-35 मिनट बाद आप वापस से क्या करना है, आपको ये नीचे ऑप्शन दिया गया है भीम आधार पे का, तो इससे आप पैसे निकासी करिए, आपका 100% पैसे निकासी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर मान लीजिए आप कोई सी बैंक का सीएसपी पॉइंट चलाते हैं और मान लीजिए अगर आपने कस्टमर का आपने एसबीआई बैंक का या फिर यूनियन बैंक का, अगर उसका आपने एक बार 25,000 या 30,000 लिमिट होता है वो निकाल दिया है, उसके बाद में अगर आप और भी पैसे निकासी करना चाहते हैं तो उस आईडी से आपकी जो क्योस आईडी उससे आप विड्रॉल करिए, और उस आईडी से विड्रॉल करने के बाद में जस्ट आप किसी भी अन्य आईडी से प्राइवेट पोर्टल से आप पैसे निकासी कर सकते हैं आधार पे के माध्यम से। वो पैसे आपके वहाँ से विड्रॉल हो जाए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरे पास एक यूनियन बैंक क्योस सेंटर चलाता हूँ और मैं खुद ऐसे ही करता हूँ। मेरे कस्टमर कोई आ जाता है, 25,000 निकासी में अपना आईडी क्योस से आईडी कर लेता हूँ, उसके बाद 10,000 निकासी में अपना जो कि प्राइवेट आईडी से कर लेता हूँ, किसी भी अन्य आईडी से, जैसे आधार पे की, स्पैम मनी से, रेपी पे, जो भी मेरे पास आईडी उसे मैं निकासी कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों बता दूं मैं आपको एक और नया अपडेट निकल के आया है मध्यांचल ग्रामीण बैंक के। दोस्तों इस बारे में मेरे पास काफ़ी भाइयों का कमेंट आता है कि भाई हमें ये बताइए कि जो हम पैसे निकासी करते हैं मध्यांचल ग्रामीण बैंक का, महीने में एक ही बार एपीएस के माध्यम से पैसे निकासी करते हैं और अन्य बार हम पैसे निकासी नहीं कर पाते। ये जो कमेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। और मध्यांचल ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ऐसी बहुत सी बैंक हैं जिनको जो कि महीने में 2-3 बार एपीएस के माध्यम से पैसे निकासी करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर वो इससे ज़्यादा बार पैसे निकासी करते हैं तो उनका वहाँ पे लिमिट इंक्रीज नहीं होता है, उनको वहाँ पे लिमिट का इशू आ जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, अगर आप एक एपीएस संचालक है, आप क्योस आईडी नहीं चलाते हैं, आप ओनली एपीएस के माध्यम से पैसे निकासी करते हैं, तो आप क्या करना है, पहले उसका बैलेंस इंक्वायरी कर लेना है। और बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, आपको भीम पे जो आपका भीम आईडी दी गई है आपको भीम आधार पे का, तो उससे आपको कस्टमर पैसे निकासी करना है। उस पे आप कैसे निकासी करोगे, 100% आपका पैसा निकासी वहाँ से हो जाएगा। बेसिकली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मैंने अपनी स्पैम मनी पोर्टल से यहाँ पे कितनी बार पैसे निकासी किए हैं, ठीक है। मैंने हर रोज़ जो कि मेरे ग्राहक आते हैं उनको मैं यहाँ पे पैसे निकासी करता हूँ। देखिए यहाँ पे साइड में आता हूँ, यहाँ पे देखिए आप आधार पे और ऑप्शन पे आ जाता हूँ और आप इसे देखिए मैंने मध्यांचल ग्रामीण बैंक का पैसा निकासी किए है, आज की डेट है ये, या पंजाब बैंक की है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने जो कि भीम आधार पे से पैसे निकासी किए। और यहाँ पे मैंने पंजाब बैंक का जो पैसे निकासी किए हैं दोस्तों, ये निकाले मैंने उनको 25,000 रुपये यहाँ पे उनको मैंने निकाल दिए। जी हाँ दोस्तों, 25,000 रुपये उनको यहाँ पे निकाल के दिए। वो भी किस प्रकार से समझिए, मैंने 10,000 रुपये उनका जो कि उन्होंने क्योस आईडी से निकाला लिया था, उनकी जो आईडी क्योस आईडी पंजाब बैंक क्योस आईडी उन्होंने 10,000 रुपये निकाला लिए। उसके बाद मेरे पास है, मैंने उनका यहाँ पे 10,000 एपीएस से निकासी कर दिया है, ठीक है। उनके पास कितना हो गया, 25, 10, 20 हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उनका आधार पे के ऑप्शन में जाके वहाँ से मैंने चेक करके देखा है कि यहाँ पे उनका पैसा निकासी होता है या नहीं होता है। तो मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो 5,000 की वहाँ पे निकासी हो गया। तो ऐसा करके
पंजाब बैंक का 25,000 रुपये निकासी मैंने कस्टमर को दिया है यहाँ से। तो आप भी दोस्तों अपने कस्टमर को यहाँ पे ग्राहकों की जो कि लिमिट को इंक्रीज किया गया है और अपने कस्टमर को बताइए कि आपका इस अकाउंट से इतना पैसा निकासी हो सकता है। वैसे दोस्तों मेरा बहुत सी बैंकों की लिस्ट आई हुई है, मैं उस लिस्ट को आपको बता दूंगा कौन कौन सी बैंक की लिस्ट आई है जिनमें आपकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों आप पता है कि बहुत से कस्टमर अभी भी परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारी छोटी बैंक से छोटी क्यों से 10,000 पैसे निकासी नहीं होता है, तो वो बड़ी बैंक जाते हैं वहाँ से पैसे निकासी करवाते हैं, जिससे क्या दोस्तों हमारे जो कि ग्राहकी कम हो जाती है और जो हमारी अर्निंग होती है वो भी डाउन हो जाती है। क्योंकि ग्राहकों को क्या लगता है कि यार हमारे क्यों सेंटर पे पैसे निकासी नहीं होती है, 10,000 तक हम निकासी यहाँ पे कर पाते हैं। तो इस वजह से अगर किसी भी कस्टमर को पैसे निकासी या ज़्यादा पैसे जरूरत पड़ती है तो डायरेक्ट बैंक चला जाता है। तो आप अपने सेंटर पे क्यूएस आईडी पे कहीं पे एक स्लिप लगा के और चिपका सकते हैं कि यहाँ पे 10,000 रुपये से भी निकासी की जाती है या फिर 50,000 तक की निकासी की जाती है। जैसा आप लिखना चाहो वैसा आप यहाँ पे पेम्पल बना के चिपका सकते हैं अपने सेंटर पे, जिससे अगर कस्टमर पड़ेगा तो वही बोल सकता है हाँ यहाँ पे हमारा पैसा निकासी हो जाएगा। किसी कस्टमर को 15,000 रुपये निकासी करवाना है तो 15 उसका निकल जाएगा, किसी को 20 करना है तो 20 निकल जाएगा। तो मैं कम से कम आपसे बोलना चाहूँगा कि आप सभी बैंकों का पैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि सभी बैंकों के 20,000 तक निकासी की जाती है एक दिन में एक बार में। तो ऐसा करें कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा तो 20,000 निकासी वो आप उसको करके दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये जो आधार पे का ऑप्शन दिया गया हमारे सभी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत से भाइयों का जो कि एपीएस से पैसे निकासी नहीं होता है, वहाँ पे लिमिट का इशू आ जाता है। तो इस वजह से हम अपने कस्टमर को यहाँ पे आधार पे के ऑप्शन से निकासी करके देते हैं। दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया गया है इससे आप यूज़ किए और अपना जो इसमें कुछ चार्ज कटता है वो कस्टमर से आप चार्ज कर सकते हो और जो भी आप पैसा लेते हो वो पैसा उनसे लेके उनका विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि क्या पता है आपको ना, ग्राहकों को हमेशा सुविधा चाहिए, सुविधा अगर सही दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे का इशू नहीं रहता है, पैसे वो दे देते हैं, बस उनको सुविधा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए अपडेट साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम।